हेलो एवरीवन। यार आपने वो तो सुना होगा कि बिटकॉइन ने काफ़ी माला माल बना दिया, मतलब करोड़पति बना दिया, अरबपति बना दिया। गेम स्टॉप ने कमाल कर दिया। पर यार इसके बारे में शायद आप लोग ना जानते हो, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था। अभी कुछ दिन पहले तक हाल ही में पता चला है मुझे इस स्टॉक के बारे में। इसका नाम है ऑर्चिड फार्मा या ऑर्किड फार्मा, जो भी आप कहो। अब बड़ी भयंकर सी कहानी, और इसने जो रिटर्न बना के दिया है ना, मैं ना आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ, फिर बात करते हैं कि क्या चीज़ है, किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। देखो आप, ऑर्चिड फार्मा का चार्ट मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द डे जब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। कहाँ गया इस दिन से, देखो शुरू हुआ था या 3 नवंबर। 3 नवंबर को लिस्ट हुई थी। एंड व्हाट इज़ द प्राइस, ठीक है। 3 नवंबर को ये है प्राइस। देखो आप, क्या भाव की बात चल रही है, 3 रुपये, मतलब समझ लो 5 रुपये। अरे ये नहीं यार, इसका भाव थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए। 5 रुपये पे खुली थी, ठीक है। अब इमेजिन करके चलो, ठीक है। यहाँ से मेरे ख्याल से इस दिन लिस्ट हुई थी, राइट, इस दिन, या फिर दिस इज समथिंग डिफरेंट। सो इस दिन से आप प्राइस पकड़िए, अपर सर्किट पकड़िए, यहाँ से आप इस स्टॉक को पकड़िए, चार्ट देखिए। एक भी दिन आपको मिला है जिस दिन अपर सर्किट ना लगाया हो। 3 नवंबर से आप कंटिन्यूसली कहानी देखिए इस स्टॉक की। 3 नवंबर, और यार 1 मिनट ना, मैं इसको हटा देता हूँ। आर एस आई कहाँ से बनेगा भाई, आर एस आई बनने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ से स्टॉक पकड़िए, आप देखिए ये स्टॉक यहाँ से मूव हुआ है। आज क्या भाव पे ट्रेड हुआ है ये देखो आप। दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज। मतलब आप 4 रुपये 5 रुपये में ट्रेड होने वाला स्टॉक आज देखो 1300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब आप ये छोड़ो, यहाँ से पकड़ लो सीधे सीधे। क्या तारीख थी, क्या भाव था, हम्म, हम्म, ठीक है, 19 रुपये। ओके, थोड़ा सा और नीचे पकड़ लेते हैं यहाँ पे। ओके, 17-18 रुपये के भाव में कंपनी जो है लिस्ट हुई थी। 5 रुपये पता नहीं मैंने कहाँ से क्या देख के बोला था, शायद चार्ट में वहाँ पे यही दिख रहा था। ओके, हाँ, 18 रुपये के भाव में लिस्ट हुई ये कंपनी नवंबर के महीने में, ठीक है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, कितने दिन हुए हैं नवंबर से, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च भी आधा पकड़ लीजिए आप। अभी आज जो है 10 मार्च है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो 3-4 साढ़े 4 महीने, साढ़े 4 महीने में कितना पैसा बना के दिया इस कंपनी ने। 18 रुपये वाला स्टॉक 1300 पे पहुंच गया है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कितना, 20,000 25,000% का रिटर्न इसने साढ़े 4 महीने में दिया है। अब क्यों हो रहा है ये चीज़, क्या कहानी है यार ऑर्चिड फार्मा के पीछे, क्यों जो है इतना पैसा बना के दिया। क्या लोग पागल हैं क्या, ये स्टॉक मतलब है क्या यार, ये क्या चीज़ है। जब मुझे पता चला था ना, मैं खुद मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, ये कैसे कैसे हो रहा है। तो अब आपको ये स्टॉक मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा बन सकता है नहीं बन सकता, आई कांट से। और मुझे तो नामुमकिन सा ही लग रहा है, बट स्टिल दिस इज़ इंटरेस्टिंग। इसके बारे में जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई क्या ऐसा कमाल कर दिया ऑर्किड फार्मा ने कि 18 रुपये वाली कंपनी जो लिस्ट हुई थी अभी 4 महीना पहले 18 रुपये में, वो आज जो है 1300 रुपये में जो है ट्रेड कर रही है। और हर रोज़ अपर सर्किट है। देखिए आप, ऐसा एक भी दिन नहीं मिला कि अपर सर्किट ना लगा हो। क्या कारण है इसके पीछे, ठीक है। तो इसके पीछे ना एक बड़ा रीज़न है। देखो, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़ा रीज़न क्या है। आप इसका एक बार ये देखिए, शेयर कहाँ गया, यस, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू। इसका आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ तक तो ठीक है। देखो 26% प्रमोटर्स के पास है, और थोड़ा बहुत एफ आई एस डी आई एस के पास है, लगभग 4-5% के आसपास। और बाकी का जो 66-68-70% पकड़ के चलिए, ये जो है पब्लिक के पास है, 68-70, ठीक है। मतलब कांस्टेंट ही है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स का ऊपर नीचे हो रहा है। 68-69% आप राउंड फिगर कर लेते हैं, 68.8 कांस्टेंट है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इट वाज अंटिल दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, सितंबर 2020 के बाद कहानी पूरी पलट गई। दिसंबर 2020 में प्रमोटर्स के पास जो स्टेक है दैट इज़ 98.07%। मतलब कहाँ 26% से प्रमोटर्स ने एक्वायर कर लिया 98%। थोड़ा बहुत एफ आई आईज और डी आई आईज के पास भी है, म्यूचुअल फंड्स के पास भी है, 1-1.5 मतलब हाँ 1%, 1.25%, 1.25% उन एफ आई आईज के पास है। पब्लिक के पास जो था 68%, मतलब 68.8 या 69 टू बी प्रिसाइज, 68.8% पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग था। अब वो बचा कितना है, 0.66%।
मतलब 1% से भी कम पब्लिक के पास है। तो इसका जो फ्री फ्लोट है, जो पब्लिक के पास ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, दैट इज़ लेस दैन 1%। तो आप इमेजिन करिए कि अपर सर्किट नहीं होगा तो क्या होगा, जब थोड़े से ही स्टॉक हैं, मतलब ट्रेड करने वाले लोग ही नहीं हैं, क्या पता जिसके पास स्टॉक है वही बाय ऑर्डर लगा रहा हो, बेचने वाला कोई है ही नहीं। गेम स्टॉप के साथ क्या हुआ कि मतलब उस हेज फंड ने जो है शॉर्ट कर दिया, अब उनको खरीदने थे, बेचने वाला कोई है ही नहीं, तो कैसे खरीदोगे तुम? मतलब मार्केट में स्टॉक है ही नहीं। क्या पता, हो सकता है जो 0.66% पब्लिक के पास जो स्टॉक पड़े हुए हैं, पब्लिक के पास जो होल्डिंग है, कोई एक ही बंदा हो जिसके पास पूरे शेयर्स हो। अभी मैंने जी न्यूज़ पे, जी बिजनेस पे अनिल सिंघवी का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बताया कि 12,500 शेयर्स हैं। तो भाई 12,500 शेयर्स तो किसी के पास भी हो सकते हैं। 18 रुपये के भाव से कितना, 2 लाख, 2.25 लाख, ये 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो 2 लाख के वैल्यू वाले शेयर्स तो किसी के पास भी हो सकते हैं। लेकिन आज उनकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 करोड़, 32 करोड़, कितनी हो गई आप बताओ कमेंट करके मुझे, कि 1300 के भाव में क्या वैल्यू होगी 12,500 शेयर्स की। तो ये एक ही बंदे के पास हो सकती है। अब इसके पीछे की पूरी कहानी देखने की कोशिश करते हैं। देखो, इसके पीछे की ना एक छोटी सी स्टोरी है कि इनके साथ हुआ क्या है एक्चुअली। तो मैं जो यहाँ पे बात करता हूँ, देखो आप इनका जो है ना, पहले हाँ ये देखो, इनका जो सेल्स ग्रोथ है दैट इज़ ऑल निगेटिव। तो सेल्स को देख के कोई मतलब नहीं है। हालांकि प्रॉफिट इन्होंने बनाया है, 10 ईयर्स में भी प्रॉफिट है, 5 ईयर्स में भी है, 3 ईयर्स में भी है, तो वो है। और ये देखो, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शो। मतलब देखो आप, 10 ईयर्स में इस स्टॉक ने 16% का CAGR ग्रोथ दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। 5 ईयर्स में 102%, 3 ईयर्स में 3 ईयर्स में ये 351%, और 1 ईयर का डेटा देखिए। और 1 ईयर का मतलब 1 ईयर नहीं है, ये स्टॉक जो है 3 नवंबर को लिस्ट हुआ है, तो 3 नवंबर से अब तक का डेटा, दैट इज 4.5 महीने में 23,332%। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि अगर आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते इस स्टॉक में, तो 23,332% के हिसाब से आज उसकी वैल्यू कितनी होती। ये कमेंट करके ज़रूर बताना। आई वॉन्ट यू गाइज टू कैलकुलेट दिस थिंग, ठीक है। ये अब इसने ऐसा क्या तूफान ही मचा दिया, मतलब क्या जो है ऐसा पागलपंती कर दिया कि भाई ये स्टॉक इतना जो है मतलब समझ रहे हो, मचा दिया इसने पूरे स्टॉक मार्केट में। तो कोई खास बात नहीं है। देखो अभी यहाँ से देखो सेल्स का डेटा देखो, मार्च 2008 से डेटा है हमारे पास। 2008 में देखो 1301 करोड़ का जो है सेल्स है। फिर मतलब 1200, मतलब लगभग 1300 करोड़ यहाँ पर 2011 में ग्रोथ मिली, और ये जो है 1700 करोड़ हो गया। फिर वही 1874 करोड़, फिर 1900 करोड़, यहाँ तक स्टोरी सही चल रही है, ठीक है। 1700 करोड़ फिर थोड़ा गिरा, और यहाँ से सिचुएशन ख़राब होना शुरू हुई। कहाँ से? यहाँ से एक्चुअली। आप यहाँ पर देखिए 2013 में पहली बार इनको लॉस हुआ। यहाँ तक ये लोग प्रॉफिट में थे। आप ये देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर भी बीच में एक बार लॉस हुआ था, यहाँ पर भी एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस हुआ था, बट ये जो है अदर इनकम वाले पार्ट से एडजस्ट हो गया था यहाँ पर। और यहाँ पर तो थोड़ा सा लॉस हुआ, बट इतना कभी कभार चल जाता है, ठीक है। सिचुएशन ख़राब कहाँ से होना शुरू हुई? पहली बार जो बड़ा लॉस हुआ 573 करोड़ का, इट वाज हियर, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो लॉस, अब ये लॉस क्यों हुआ? देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो इनको प्रॉफिट है 54 करोड़ का, बट ये लॉस कहाँ से आया? जो बड़ा खर्चा था, अदर इनकम भी इनके पास ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाई, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, ये दो बड़ी चीज़ें हैं। देखो डेप्रिसिएशन तो वैसे भी भले 325 है, बट डेप्रिसिएशन इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव टू पे, ये बाहर वालों को पे नहीं किया जाता। बट दिस इज़ द इंटरेस्ट बर्डन जो इनके पास है वो बढ़ गया। अब ये कब हुआ है? यहाँ पर देखो 2015 में स्टेटमेंट में देख रहे हैं हम, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 2015 में नहीं, 2015 में तो हुआ ही है, इसमें भी हुआ है 2013 में पहली दफ़ा, ठीक है। 2013 में एक बड़ा लॉस हुआ है इंटरेस्ट पेमेंट का। अब ये इंटरेस्ट एक, अब तक जो इनको इंटरेस्ट पेमेंट लगती थी ये 180 करोड़ थी, अब यहाँ से ये 523 करोड़ कैसे हो गई? तो इसके पीछे भी रीज़न होगा, क्योंकि बड़ा सा लोन लिया होगा, तो यहाँ से लॉस होना शुरू हुए। देखो लॉस अभी तक रिकवर नहीं कर पाई। यहाँ पर जो है फाइनली थोड़ा सा 2019 में थोड़ी सी राहत दिखी, बट स्टिल अभी भी लॉस में है। तो ये कहानी थी इनके लॉस मेकिंग की, ठीक है। उसके बाद अब यही चीज़ मैं आपको बैलेंस शीट में दिखाने की ट्राई करता हूँ कि क्या हुआ है इनके साथ एक्चुअली।
2013 की बात कर रहे हैं हम, देखो इनकी डेट देखो, बोरोइंग देखो 1900 करोड़, 2016 मतलब थोड़ा बढ़ रही, 2600 बढ़ रही है, फिर रीपेमेंट कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा नया लोन ले रहे हैं, फिर पेमेंट कर रहे हैं। बट यहाँ से देखो आप, यहाँ पे इनका 2012 में जो इनके पास बोरोइंग थी दैट वाज 2000 करोड़, और यहाँ से 1200 करोड़ से बढ़ गई है। तो यही रीज़न है कि इसका जो डेट है, मतलब इसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बर्डन भी बढ़ा होगा, और उसी की वजह से जो है लॉस में चले गए, नेट लॉस आया यहाँ से, ठीक है। फिर ये देखो डेट यहाँ से कंटिन्यूसली बढ़ती ही चली गई है, ठीक है, अंटिल 2020 में। अभी इनके साथ सिचुएशन क्या हुई कि ये कंपनी के पास डेट बढ़ती चली गई, और एक और दिक्कत क्या हो गई कि ये कंपनी ने ना एक पेमेंट की डिफ़ॉल्ट की थी अपने क्रेडिटर्स को, जो इनके नॉर्मल ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं ना, उनको पेमेंट की डिफ़ॉल्ट किया था इन्होंने। तो उसके चक्कर में इनका जो है केस एनसीएलटी में चला गया, और फाइनली ये कंपनी जो है डीलिस्ट हो गई थी। और डीलिस्ट होने के बाद इनका जो है मतलब बैंक्रप्सी में समझ लो, बैंक्रप्सी हो गई, कंपनी बेचने की कगार पे आ गई, सब कुछ बेचना उतना डिसाइड हो गया। और बिडिंग में एक धानुका ग्रुप ने जो है जीत लिया इनका बिडिंग जो है धानुका ग्रुप के पास। अभी अगर हम बात करें तो इनका जो ये है, क्या नाम है, कहाँ गए हमारे, ये देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप ये देख सकते हो, ये नाम दिख रहा है आपको, जो मिस्टर अरुण कुमार धानुका है। तो समझ रहे हो, डायरेक्टर हैं ये भले जो भी हैं, बट यहाँ पे देखो आप अरुण कुमार धानुका, और यहाँ पर देखो आप जो हमारे होल टाइम डायरेक्टर हैं मृदुल धानुका। तो धानुका ग्रुप के पास चली गई ये कंपनी, धानुका ग्रुप से पेमेंट वेमेंट का डिसाइड हुआ, बदले में जो है सेटलमेंट की गई, कुछ लोगों को इक्विटी दिया गया, इन्होंने भी कुछ पेमेंट किया, कुछ नहीं किया, तो सारी एडजस्टमेंट ठीक है, सब कुछ ठीक था, ठीक है। तो ये कंपनी डीलिस्ट कर दी गई थी, स्टॉक मार्केट से निकाल दी गई थी। कुछ 4-5 रुपये में इसका भाव चल रहा था उस टाइम पे जब इसको निकाला गया यहाँ से। बट जब दोबारा से लिस्ट हुई यहाँ पे, कहाँ पे, 3 नवंबर 2020 के अंदर, तब जो है इसका प्राइस 18 रुपये था। और वहाँ से सिचुएशन पूरी बदल गई, क्योंकि अब किसी के पास वही नहीं बचा, तो इन्होंने जो है सारी चीज़ें हथिया ली। प्रमोटर्स के पास ही सारे के सारे 98% शेयर होल्डिंग है। थोड़ा बहुत जो फ्री फ्लोट है वो हो सकता है कुछ 2-4 गिने चुने लोगों के पास हो, और वो लोग बेचना ना चाहते हो, और क्या पता वो लोग भी प्रमोटर ग्रुप के ही लोग हों, कोई रिलेटेड पार्टी ही हो, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, यू नो। अब इसमें एक और चीज़ जो देखने लायक है, दैट इज़, हाँ यहाँ पर दिस इज़ लाइक नहीं, दिस इज़ तो एनुअल डेटा, क्वार्टरली डेटा, ये रहा क्वार्टरली डेटा। तो क्वार्टरली में अगर हम देखें तो देखो 2012 तक तो यहाँ तक तो ठीक था, बीच का जो पीरियड था दैट वाज लॉस वाला पीरियड। अब हम सीधा 2019 में आ जाते हैं। 2019 में इन्होंने जो है सेल्स थोड़ा सा ग्रो करने की कोशिश किया। अब इसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये राहत नज़र आई। अब इनके साथ एक और मेजर चीज़ क्या हुई कि ये लोग ना फाइज़र के साथ कुछ एपीआई वगैरह का बिजनेस है इनका। आप देखते हो जैसा कि फार्मा कंपनी तो है ही, तो बिजनेस तो फार्मा का ही है। आप देख सकते हो इनके यहाँ पे एपीआई वगैरह का काम करते हैं। ये देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है ये एपीआई, कार्डियोवैस्कुलर सेगमेंट्स और वो सब चीज़ें तो ठीक है, बट फाइज़र के साथ इनकी एक अच्छी खासी डील है। और फाइज़र का एक कोई नया प्रोडक्ट भी था, उस पर इनको जो है उसी की न्यूज़ के चक्कर में इनका स्टॉक बूम होना चालू हुआ। और द बिगेस्ट रीज़न वॉज कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक गया। अब ये मुझे नहीं लगता कि भाई कोई आउटसाइडर है, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये कोई इनसाइडर ही गेम है। और ये भी कि अब मतलब कुछ भी कहना मुश्किल है यार, कुछ कह नहीं सकते, ये स्टॉक ही खतरनाक है। अब मतलब 2.5 लाख 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट तो कोई भी कर सकता है। 12-12.5 हज़ार अगर शेयर्स हैं तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब हमारे पास जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स भी अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास ये प्रीवियस ईयर का 2020 का जो डेटा है उसको अगर हम देखते हैं, सो या ठीक है, ये यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं धानुका, ये देखो, ओके। सो दिस इज़ एनुअल रिपोर्ट लास्ट ईयर की। अब यहाँ पर एक सेगमेंट होना चाहिए, खैर इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से चेक कर लीजिए। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है। अब ये मुझे तो काफ़ी ख़तरनाक लगा ये स्टॉक। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या स्टोरी है। अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए कोई वो नहीं है। अब मुझे ज़रूर ये कैलकुलेट करके बताना कि 23,332% रिटर्न कितना देगा 1000 रुपये पे। और बस मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि इसके बारे में पता होना चाहिए हर एक इन्वेस्टर को, ट्रेडर को, जो भी स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा रिश्ता नाता रखता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी। अब वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, महाशिवरात्रि की।
अच्छे से पूजा वगैरह कीजिए। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोगों पर ऐसे ही बना रहे। ठीक है, चलो बाय बाय।